Hey lovely people, welcome back to my channel Ranita Coaching Center, the only सहारा for DLED pupil teachers। इस वीडियो में हम करने वाले हैं DLED सेकेंड ईयर का मैथमेटिक्स एजुकेशन का PYQ का पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है जल्दी से जाके देख लीजिए। साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 MCQ मैंने डाल रखे हैं, वो भी आप जल्दी से जाके देख लो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलो देखते हैं हम अपना पार्ट 3 में। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ विल यू डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो एट एलिमेंट्री लेवल, एक्सप्लेन विद सुइटेबल एक्टिविटी। तो देखो, अगर आपको आंसर अपना करना है तो आपका आंसर बहुत ही अच्छा होना चाहिए विद प्रॉपर इंट्रो। एक इंट्रो होना चाहिए, फिर उसके बाद आप मेन पॉइंट्स लिखेंगे एंड आफ्टर दैट आप एक कंक्लूजन लिखेंगे छोटा सा। ठीक है, तो रेशियो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या लिख रहे हैं, रेशियो का मतलब क्या होता है। रेशियो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जो दो क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए यूज करा जाता है। एलिमेंट्री लेवल पर ये इंट्रोड्यूस होना चाहिए कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू और सिंपल एक्टिविटी के थ्रू। नाउ एक्टिविटी आप बता दोगे टू डेवलप द कॉन्सेप्ट। तो जो टीचर है वो रेड और ब्लू मार्बल्स लेके आएंगे क्लासरूम में। सपोज 4 मार्बल्स रेड मार्बल है और दो ब्लू मार्बल है, तो स्टूडेंट्स को बोला जाएगा कि दोनों को आप दोनों टाइप्स को काउंट करे। और जो टीचर है फिर कंपैरिजन को एक्सप्लेन करेगी कि जो इनका कंपैरिजन है, तो 4 रेड मार्बल्स रेशियो 2 ब्लू मार्बल्स, तो 4 रेशियो 2 हो जाएगा। ऐसे ही स्टूडेंट देन मेक अदर रेशियोज यूजिंग पेंसिल, इरेजर्स और फ्रूट्स, और वो ऑब्जर्व करेंगे कि जो रेशियो है वो क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी दिखा रहे हैं, हाउ मेनी टाइम्स वन क्वांटिटी रिलेट्स टू अनदर। कंक्लूजन में देखें तो 10 हम रियल ऑब्जेक्ट का यूज़ करके और क्लासरूम एक्टिविटी का यूज़ करके बच्चा जो है इजीली कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो समझ पाएगा। ओके, सिंपल, आपको 100 वर्ड्स में इसका आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, गिव 2 डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ एरर जो बच्चे करते हैं व्हाइल डीलिंग विद फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन करते हुए बच्चे क्या क्या एरर, क्या क्या गलतियां करते हैं, और हाउ विल यू हेल्प देम टू करेक्ट दीज एरर, और इन एरर्स को सही करने में आप उनके कैसे मदद करते हो। तो 2 डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ एरर जो बच्चे करते हैं फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन जो है वो ऑफन डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए, और कॉमनली वो कॉन्सेप्चुअल और प्रोसीजर एरर्स कर देते हैं। कॉमन एरर कौन कौन से हैं, सबसे पहले है एडिंग न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर डायरेक्टली। ठीक है, करेक्शन में आप क्या करोगे, फ्रैक्शन स्ट्रिप्स का यूज कर सकते हैं, पाई डायग्राम्स का यूज कर सकते हैं टू शो द नीड फॉर अ कॉमन डिनोमिनेटर। तो उसके बाद सेकंड आपका होता है कि वो कंफ्यूज रहते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। स्टूडेंट जो है वो सोचते हैं अ लार्जर डिनोमिनेटर मीन्स अ लार्जर फ्रैक्शन। बट करेक्शन हम कैसे कर सकते हैं कि विजुअल मॉडल का हम यूज़ करें, लाइक शेप सर्कल का या फिर फ्रैक्शन बार्स का, बच्चों को साइजेस कंपेयर करवाने के लिए। कंक्लूजन लिखोगे कि विजुअल एड और प्रैक्टिकल एक्टिविटी के थ्रू टीचर हेल्प कर सकती है बच्चों को कि वो इन एरर्स को, कॉमन फ्रैक्शन एरर्स को कम करे, ओवरकम करे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राइट द रोल ऑफ पोएम्स एंड स्टोरीज इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स विद द हेल्प ऑफ सुइटेबल एग्जाम्पल। तो पोएम और स्टोरीज का क्या रोल होता है। पोएम्स और स्टोरी जो है वो मैथमेटिक्स लर्निंग को इंटरेस्टिंग और एंजॉयबल बनाती है यंग लर्नर्स के लिए। रोल क्या है इनका कि ये लर्निंग को जॉयफुल बनाती है। ठीक है, पोएम जो है वो रिदम और फन लाता है लर्निंग, नंबर्स को लर्न करने में, और ये अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करती है। स्टोरी जो है वो कनेक्ट करती है मैथ्स को विद डेली लाइफ सिचुएशन। ये मेमोरी को इंक्रीज करती है, जैसे एक गाना आया था 1 2 3 4 5 6 7, नहीं वो तो ABCD वाला था, मतलब कुछ ऐसा कोई भी, जैसे 2 का टेबल बच्चे को स्टोरी पोम टाइप में याद करवा दिया तो वो बच्चे को याद रहता है हमेशा। ठीक है, जैसे ABCD वाला बच्चे को याद रहा एक गाने के थ्रू, वैसे ही बच्चे को ऐसी चीज़ें भी मैथ्स के साथ भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। सो इंक्रीज मेमोरी, राइम्स जो है वो हेल्प करती है कि बच्चे मैथमेटिकल फैक्ट को ईजिली याद रखें। बच्चे का इंटरेस्ट भी डेवलप होता है। ठीक है, स्टोरी टेलिंग जो है बच्चों को मोटिवेट करती है कि वो मैथ्स को लर्न करे, अच्छे से समझे। ठीक है, जैसे कि एक पोम है 1 2 बकल माई शू, तो इससे क्या है, बच्चा काउंटिंग सीख पा रहा है। आ स्टोरी शेयरिंग चॉकलेट्स अमंग फ्रेंड्स, ये क्या होगा, ये डिवीजन को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा। ठीक है, ये इसके थ्रू, पोम्स और स्टोरी के थ्रू जो मैथमेटिक्स है वो आपकी
मीनिंगफुल, इंजॉयबल और इजी टू अंडरस्टैंड बन पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज एज अ फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, ये आपको परसेंटेज के कॉन्सेप्ट बच्चों को सिखाना है, उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। ओके, सो परसेंटेज रिप्रेजेंट क्या करता है, फ्रैक्शन को विद डिनोमिनेटर 100। ये इंपॉर्टेंट होता है टू टीच दिस कॉन्सेप्ट थ्रू प्रैक्टिकल एक्टिविटीज। तो एक्टिविटी क्या होगी आपके कि टीचर जो है वो 100 स्क्वायर ग्रिड ऑन द बोर्ड ड्रॉ कर रहा है, स्टूडेंट आर आस्क्ड टू शेड 25 स्क्वायर, उनमें से 25 स्क्वायर बच्चा जो है वो शेड करेगा। फिर टीचर एक्सप्लेन करेगी 25 शेडेड स्क्वायर आउट ऑफ 100, ये कितना हुआ 25 बाय 100 ऐसे करके, तो ये कितना हुआ 25%। स्टूडेंट फिर रिपीट करेगा 50 स्क्वायर्स को 50% एंड 75 स्क्वायर तो 75%। ठीक है, वो ऑब्जर्व करेंगे कि परसेंटेज का मतलब होता है पर 100। तो ये विजुअल एक्टिविटी जो है वो हेल्प करेगी बच्चों को क्योंकि वो क्लियरली समझ पाए परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, और फ्रैक्शन का ये एक दूसरा तरीका वो देख पाएंगे। नेक्स्ट इज व्हाट कुड बी द लॉजिक बिहाइंड द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन डन बाय अ चाइल्ड। ये एक सब्ट्रैक्शन है जो बच्चे ने करा है, तो इसमें एरर है, तो क्या एरर होगा इसके पीछे और इसका रेमेडियल मेजर आप क्या कर सकते हो टू ओवरकम द मिसकंसेप्शन। इसका आंसर आप कमेंट करके बताओगे कि क्या एरर है। ठीक है, एरर बताओगे पहले और फिर उसके बाद रेमेडी बताओगे कि क्या करके आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 21, Why do we need to study algebra at elementary level? Elementary level पर algebra क्यों पढ़ते हैं, इसके दो रीज़न आपको देने हैं। सो एल्जेब्रा इंपॉर्टेंट ब्रांच होता है मैथमेटिक्स का जो डेवलप करता है लॉजिकल और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को बच्चों में। रीज़न क्या है, डेवलपमेंट होती है लॉजिकल थिंकिंग की। एल्जेब्रा हेल्प करता है बच्चों को कि वो रिकॉग्नाइज करे पैटर्न को और रिलेशनशिप को बिटवीन नंबर। फाउंडेशन फॉर हायर मैथमेटिक्स होता है जो बेसिक एल्जेब्रा है, वो बच्चों को प्रिपेयर करता है एडवांस टॉपिक के लिए जैसे इक्वेशंस और फार्मूला के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सिंबल लाइक एक्स और वाई इससे हेल्प करता है कि बच्चा जो है वो अननोन क्वांटिटी निकाल पाए। सो इंट्रोड्यूसिंग एल्जेब्रा एट द एलिमेंट्री लेवल, ये बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को स्ट्रेथन करता है और प्रिपेयर करता है बच्चों को फ्यूचर मैथमेटिकल लर्निंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, how will you make students understand the difference between volume and capacity? वॉल्यूम और कैपेसिटी के बीच में क्या डिफरेंस है, आप कैसे बच्चों को समझाएंगे। एक्सप्लेन विद सुइटेबल एग्जाम्पल। तो देखो वॉल्यूम और कैपेसिटी जो है वो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है बट इनके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं इन मेजरमेंट। एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो वॉल्यूम का मतलब होता है जो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट के द्वारा स्पेस ऑक्यूपाइड हो रही है, और कैपेसिटी का मतलब है कि कितना अमाउंट है ऑफ लिक्विड अ कंटेनर कैन होल्ड। ठीक है, यानी कि एक कंटेनर में कितना लिक्विड हम डाल सकते हैं, ये कैपेसिटी होती है। और वॉल्यूम का मतलब है कि एक सॉलिड ऑब्जेक्ट में कितना स्पेस ऑक्यूपाइड हो सकता है। सो टीचर जो है वो बॉक्स लेके आ सकती है और बॉटल लेके जा सकती है क्लास में, तो वॉल्यूम जो होगा बॉक्स का उसको हम क्यूबिक यूनिट्स में मेजर करेंगे और कैपेसिटी बॉटल की मेजर करेंगे लीटर या मिलीलीटर में। तो एक्टिविटी क्या है, स्टूडेंट जो है उसके अंदर पानी डालेंगे फ्रॉम अ जग इनटू बॉटल उसकी कैपेसिटी देखने के लिए। सो रियल लाइफ एग्जाम्पल और एक्टिविटी के थ्रू बच्चा जो है वो क्लियरली समझ पाएगा डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटी एंड वॉल्यूम। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, व्हाट आर काउंटर एग्जाम्पल्स, और एक काउंटर एग्जाम्पल आपको बताना भी है। सो काउंटर एग्जाम्पल जो है ये एग्जाम्पल होता है जो प्रूव करता है मैथमेटिकल स्टेटमेंट को या एजम्पशंस को टू बी फॉल्स। सो समटाइम बच्चे जो है जनरल स्टेटमेंट बोल देते हैं दैट आर नॉट ऑलवेज करेक्ट। ठीक है, कुछ करेक्ट नहीं होती है, तो काउंटर एग्जाम्पल जो है वो उनको एक सिचुएशन दिखाते हैं जहाँ पर स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू। एग्जाम्पल क्या है, स्टेटमेंट एक है कि सारे इवन नंबर डिवाइजिबल होते हैं 4 से। काउंटर एग्जाम्पल क्या है कि 6 जो है वो इवन नंबर है
लेकिन फिर भी वो 4 से डिवाइजेबल नहीं है। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि बच्चे को ये हेल्प करेगा कि उनके अंदर लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो, ठीक है, एंकरेज करेगा देम टू टेस्ट मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स करें केयरफुली। इसलिए काउंटर एग्जाम्पल जो है वो मैथमेटिक्स में यूजफुल होते हैं एक स्टेटमेंट की करेक्टनेस को वेरीफाई करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए रीजनिंग स्किल्स को। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट पार्ट 3। नाउ वी विल नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 4 देखेंगे और पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। सो इफ यू find this video helpful, then please like, comment and subscribe the channel, and I will meet you in the next video. तब तक के लिए happy learning.